आज की कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की कहानी है। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां प्राइवेट सेक्टर सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि देश की किस्मत बदलने वाला इंजन बन सकता है। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है, ये बात हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, पर असली सवाल ये है कि उस सपने तक पहुंचने की स्पीड कितनी है। और यहीं पर शुरू होती है प्राइवेट सेक्टर की कहानी। हमारे देश में सालों तक बहुत सारी सरकारी कंपनीज ऐसे चलती है जैसे कोई पुराना फैक्ट्री इंजन। केनरा बैंक है जहां पर खाने के लिए एक घंटे तक अंदर से ताला लगाकर खाना खाया जाता है। न कोई कंपटीशन की टेंशन, न कोई मॉडर्न बनने का ख्वाब। गवर्नमेंट कंपनीज चलाना मतलब लॉन्ग टर्म डेट पूरे सिस्टम पर पड़ता है। पेपर वर्क लंबा होता है, डिसीजन लेना स्लो होता है, टेक्नोलॉजी हर साल बदलती है, लेकिन सिस्टम उतनी तेजी से एडजस्ट नहीं कर पाता और इसका नतीजा साफ दिखता है। पब्लिक बैंक्स का एग्जाम्पल सामने है। उनकी ग्रोथ रेट साल दर साल धीमी होती गई, जबकि प्राइवेट बैंक्स तेजी से ऊपर बढ़ते गए। फर्क सिर्फ एक चीज का, काम करने की स्पीड, अकाउंटेबिलिटी और कल्चर का। पब्लिक बैंक्स में डिसीजन लेने में वक्त लगता है, रिस्क लेने का डर रहता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर कम होता है। प्राइवेट बैंक्स में कंपटीशन होता है, टारगेट होते हैं, सिस्टम्स मॉडर्न होते हैं, इसलिए रिजल्ट भी तेज आता है। यही रीजन है कि पीएम मोदी बार बार कहते हैं गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं, देश चलाना है। दुनिया में वही कंट्रीज तेजी से ग्रो करती है जहां पॉलिसीज सरकार बनाती है और इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर लाता है। दुनिया के फ्रेजाइल कंट्रीज में यही सबसे बड़ी कमी दिखती है। वहां इंस्टेबिलिटी इतनी होती है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल लगाने से डरते हैं, क्योंकि अगर हालात खराब हुए तो उनका पैसा डूब सकता है। लेकिन भारत ने पिछले 10 साल में इस ट्रैप को तोड़ने का मॉडल दिखाया है। मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी को स्टेबल किया। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, पावर ग्रिड्स, लॉ एंड ऑर्डर, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को रिस्क कम लगे और इन्वेस्टमेंट खुद अट्रैक्ट हो। परफेक्ट एग्जांपल है श्रीनगर मॉल फंडेड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कश्मीर एक समय दुनिया की नजर में हाई रिस्क जोन था, लेकिन इंडिया ने वहां पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट बनाया। रिजल्ट वही गल्फ देश जो पहले सिर्फ दूर से देखते थे, अब ग्राउंड पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएई का श्रीनगर में मॉल बनाना सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये सिग्नल है कि भारत ने ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी पर भरोसा दिलाया है। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज उड़ान भरना शुरू कर चुकी है। आज एक राइफल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसएसएस डिफेंस साल में करीब 15,000 राइफल्स बनाने की कैपेसिटी रखती है। एम्यूनिशन प्रोडक्शन भी 60 मिलियन राउंड से बढ़कर आने वाले 2 साल में 150 मिलियन राउंड्स तक पहुंचने वाला है। इधर इंद्रजाल जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स के स्पेशलिस्ट्स हैं, उन्होंने व्हीकल माउंटेड एडवांस्ड एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं और ऐसी दर्जनों इंडियन कंपनीज डिफेंस टेक में अग्रेसिवली काम कर रही है। अब बात आती है स्पेस सेक्टर की। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। स्काई रूट भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इंडिया प्राइवेट स्पेस फ्यूचर। स्काई रूट अपना पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है और उनका एम है 1 रॉकेट एवरी मंथ। यही वो एनर्जी है जो प्राइवेट सेक्टर को भारत की नई ताकत बना रही है। आज इंडिया एक ऐसा मॉडल अपना रहा है जहां गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही है और प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूशन कर रहा है। यही मॉडल आज दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमीज की बैकबोन है और इंडिया भी उसी रास्ते पर चल रहा है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए शील्ड की तरह है, जो हमें सच बोलने की ताकत देता है और इस चैनल को और मजबूत बनाता है।